हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज़ किचन में गोला कबाब बनाने जा रहे हैं। बहुत इजी रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चॉपर लूँगी, उसमें मैंने 2 प्याज ली हैं, कुछ गार्लिक के पीसेस 4-5, एक जिंजर का पीस और 2 हरी मिर्च। इनका मैं फ़ाइन पेस्ट बनाऊँगी। ये देखिए बहुत अच्छा सा बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट तैयार है। अच्छा, ये कुछ ड्राई मसाले हैं, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला और गरम मसाला। ठीक है, इसको साइड में रख देंगे। अच्छा, ये देखिए मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है, बोनलेस चिकन है, इसको मैंने पीसेस में काट लिया है। एक चॉपर लेंगे और चिकन के पीसेस जो हैं वो इसमें डाल देंगे। इसको क्लोज करेंगे और इसको अच्छी तरह से चॉप करेंगे। ये देखिए खूब अच्छे से चॉप हो गया है। ये देखिए बिल्कुल फाइन, बहुत अच्छा हो गया। अब इसमें मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद जो प्याज का पेस्ट बनाया था, लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च मिला के वो ऐड किया। 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले एक दूसरे में आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। देखिए सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसको निकालूंगी। देखिए बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट है, बहुत अच्छा सा हर चीज़ मिक्स हो गई है अच्छी तरह से। मैं बोल में इसको ट्रांसफ़र करूंगी। इसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करूंगी और हाथ से मिक्स करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा पेस्ट जो है तैयार हो गया है। ये देखिए एक मैंने क्लिंग फ्लेम ली है, उसके साथ में कबाब बनाने की स्विकर है, जो सीखें आती हैं कबाब बनाने की, बारबेक्यू वाली। तो मैंने बैटर, ये जो चिकन का हमारा मिक्स किया हुआ मसाला है, तो मैंने इसमें इस तरह से रखूँगी क्लिंग फ्लेम के ऊपर। उसमें ये सीख लगाऊंगी। ठीक है, अब इसको मैं क्लिंग फ्लेम को इसके ऊपर रैप करूँगी। अच्छा, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। रिंकल्स होंगे तो उसके निशान जो हैं वो कबाब में फिर नज़र आते हैं, इसलिए बिल्कुल सीधा करके देखिए बिल्कुल इस तरह से रैप कर देंगे। सॉसेजेस की फॉर्म में बन जाएगा। इसके मैं दोनों कॉर्नर सबसे पहले थ्रेड से टाई करूँगी बिल्कुल अच्छी तरह से। अच्छी तरह से टाइट करके बांधेंगे इसको, और दूसरी साइड में भी। अब देखिए बीच में इस तरह से टाइट करूँगी और इसको मैं ये देखिए इस तरह से बना लूँगी। इस तरह से इतने ही गैप दे दे के मैं 3 से 4 जगह इसको बांधूँगी। ये देखिए इस तरह से टाइट किया और इसको फिर इसको तागे को, ये देखिए तैयार है। 2 सीखें हमारी इस तरह से तैयार हो गई हैं। अच्छा, ये देखिए गहरा बर्तन लेंगे, इसमें पानी गर्म करेंगे। कोई भी गहरा बर्तन यूज़ कर सकते हैं, और इन सीखों को उसके अंदर हम डालेंगे और इसको चिकन के जो कबाब हैं इसको सबसे पहले बॉईल करेंगे। ठीक है, करीब 10 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे ताकि अच्छी तरह से कबाब हमारे पक जाएं। ये सारे बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल 10 मिनट गुजर चुके हैं, कबाब हमारे बॉयल हो चुके हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं सारे कबाब। ठीक है, अब मैं जो थ्रेड हमने बांधा था, इसमें धागा जो बांधा था, उसको बाहर निकालेंगे, उसको खोल देंगे। देखिए आसानी से खुल जाता है। तो ये देखिए ठीक है, और इसके ऊपर से जो क्लिंग फिल्म थी उसे निकाल दिया। ये देखिए कबाब हमारे आ गए। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको बना के आपने फ्रिज में रख लिया, फ्रीज़र में, और जब आपको सर्व करना है, जब आपको खाने हैं, बस निकालिए, फ्राई करिए और सर्व करिए गर्मा गर्म। ठीक है, तो अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। एक पैन में मैंने ऑयल गरम किया, लो हीट पर इसको फ्राई करेंगे। पके हुए बिल्कुल अच्छी तरह से हैं, सिर्फ इनको हमें कलर देना है। अच्छा, जो श्रिंक हो जाते हैं कच्चे कबाब कीमे के कबाब बनाने में, इसका शेप बिल्कुल चेंज नहीं होगा।
बिल्कुल ये जैसे हैं उसी तरह के रहेंगे, बस इनको हल्का सा फ्राई करना है, कलर देना है इसके ऊपर। पके हुए हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्टार्टर के तौर पर, साइड डिश के तौर पर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट बहुत मज़े का है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कबाब तैयार हुए हैं। निकालूंगी इसको। ठीक है, साथ में एक डिप बनाएंगे योगर्ट की। पुदीना और धनिया लिया, हरी मिर्चें ली हैं, ज़ीरा डालूंगी थोड़ा सा और नमक डालूंगी। ठीक है, इसका पेस्ट बनाएंगे। योगर्ट लेंगे और उसमें जो हमने पेस्ट बनाया है उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और हमारा डिप जो है वो रेडी है कबाब के साथ सर्व करने के लिए। ज़बरदस्त से कबाब रेडी हैं और डिप भी तैयार है। अपने मनपसंद रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व करिए। थैंक यू सो मच।